हमारे अध्याय आव्यूह के फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा आव्यूह की परिभाषा, आव्यूह का क्रम, आव्यूह को दर्शाने का तरीका और आव्यूह का सामान्य रूप। ठीक है, हमारे लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और सेकंड लेक्चर में हम पढ़ेंगे आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार में सबसे पहले हम पढ़ते हैं पंक्ति आव्यूह। क्या पढ़ेंगे छात्रों? पंक्ति आव्यूह। देखिए नाम से ही पता चल रहा है पंक्ति आव्यूह किसे कहते हैं। देखिए एक ऐसा आव्यूह जिसमें आपकी केवल एक पंक्ति हो, अर्थात आपके n का मान 1 हो, तो उसे हम कहेंगे पंक्ति आव्यूह। उदाहरण से आप इसको समझ सकते हैं, बहुत ही आसान है। ए बी सी आप देख सकते हो, इसका जो क्रम है वो 1 इंटू 3 का क्रम है, यानी इसमें एक पंक्ति है और 3 स्तंभ है। ठीक है, चलिए दूसरा लेते हैं हम स्तंभ आव्यूह। दूसरा प्रकार है आपका आव्यूह का स्तंभ आव्यूह। ये भी आपको नाम से पता चल रहा होगा छात्रों। दूसरा है आपका स्तंभ आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसमें आपके n का मान 1 हो, अर्थात आपके केवल एक ही स्तंभ हो। इसका भी हम उदाहरण लेके समझ सकते हैं। उदाहरण क्या होगा छात्रों आपका? A बराबर A B C, इसका क्रम हो गया आपका 3 इंटू 1। आप देख सकते हो इसमें 3 पंक्तियां हैं और एक सिंगल स्तंभ है, तो इसे हम कहेंगे स्तंभ आव्यूह। ठीक है, तीसरा प्रकार देखिए आपका, तीसरा प्रकार होगा आपका शून्य आव्यूह। ठीक है, तीसरा प्रकार होगा आपका शून्य आव्यूह। इसका भी आपको नाम से पता चल रहा है, एक ऐसा आव्यूह जिसके प्रत्येक अवयव का मान 0 हो। एक ऐसा आव्यूह जिसके प्रत्येक अवयव का मान 0 हो, उसे शून्य आव्यूह कहेंगे। और इसका क्रम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसे हम सामान्यतः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर ओ से दर्शाते हैं। ठीक है, इसे हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर ओ से दर्शाते हैं। ठीक है, देखिए उदाहरण देखिए इसका 0 0 0 0। देखिए इसका क्रम है 2 गुणा 2 का। ठीक है, ये 2 गुणा 2 का एक शून्य आव्यूह है। और उदाहरण लेते हैं, देखिए आप यहाँ पर 0 0 0 0 0 0। आप देख सकते हो ये 2 गुणा 3 का आव्यूह है। क्यों है 2 गुणा 3 का आव्यूह? क्योंकि इसमें आपके 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं। अगर मैं इनको ऐसे अरेंज कर दूं तो अब आपका ये हो गया 3 गुणा 2 का आव्यूह। क्यों हो गया? क्योंकि इसमें 3 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ है। ठीक है, अगला समझते हैं। अगला होगा छात्रों आपका वर्ग आव्यूह। अगला होगा आपका वर्ग आव्यूह। ठीक है, और यहीं से थोड़ा समझने वाला पॉइंट है अब। ठीक है, वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं? वर्ग आव्यूह देखिए एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो, यानी जितनी पंक्तियां होगी उतनी ही स्तंभ होंगे, उसे हम कहेंगे वर्ग आव्यूह। ठीक है, जैसे यहां उदाहरण से आप देख सकते हो, इसको समझ सकते हो। एक उदाहरण लेते हैं ए बी सी डी। यहां देखिए इसका क्रम है आपका 2 गुणा 2 का, क्योंकि इसमें 2 पंक्तियां हैं आपकी और 2 स्तंभ है। चलिए और उदाहरण लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, बहुत आसान सा उदाहरण लिया है। देखिए इसका क्रम है 3 गुणा 3 का। 3 गुणा 3 क्यों है? क्योंकि इसमें 3 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं, तो इस तरीके से इसे हम कहते हैं वर्ग आव्यूह। अब वर्ग आव्यूह को समझने के बाद हम कुछ और स्पेशल टाइप समझेंगे। उससे पहले एक बार और रिवाइज करते हैं। पंक्ति आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो। ठीक है, उदाहरण आप समझ सकते हो। स्तंभ आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, बहुत आसान। शून्य आव्यूह जिसके सारे अवयव शून्य हो, एंड वर्ग आव्यूह जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो। ठीक है, चलिए और आगे समझते हैं।
अगला प्रकार होगा स्टूडेंट्स आपका विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव, ठीक है। देखिए वर्ग अवयव में एक और बात समझिए आप, वर्ग अवयव में ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, देखिए 3 गुणा 3 क्रम का एक वर्ग अवयव है। वर्ग अवयव में आपके ये जो अवयव होते हैं इन्हें हम कहते हैं, या इनसे मिलके जो बनता है इसे कहते हैं हम मुख्य विकर्ण। ये अवयव मुख्य विकर्ण के अवयव कहलाते हैं, ठीक है। ये अवयव मुख्य विकर्ण के अवयव कहलाते हैं। आप इस तरीके से देख सकते हो, ये स्क्वायर है तो इसको हम मुख्य विकर्ण के अवयव कहेंगे बेसिकली इन वर्ग अवयव के अंदर, ठीक है। इन्हें हम मुख्य विकर्ण के अवयव कहते हैं। कौन से वाले? ए 11 11, ए 22, ए 33, ए 44, यानी जिनमें आई और जे का मान आपका क्या होता है, बराबर होता है, इन्हें हम मुख्य विकर्ण के अवयव कहते हैं। ये यहां पर नोट करने वाली बात है, ठीक है। चलिए तो फिर टाइप समझते हैं। विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव किसे कहेंगे? एक ऐसा वर्ग अवयव, एक ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़ के, देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा, जिसके मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर, यानी जब आपका i बराबर j होता है, अभी समझाया था मैंने आपको, जब आपका i बराबर j होता है तो ये मुख्य विकर्ण के अवयव बन जाते हैं। ये जीरो नहीं होंगे, बाकी आपके नॉन मुख्य विकर्ण को छोड़ के बाकी जो अवयव होंगे वो शून्य होंगे, ठीक है। उदाहरण से इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए जैसे मैंने यहां पर एक उदाहरण लिया है 3 0 0 0 4 0 0 0 8, ये 3 गुणा 3 क्रम का एक वर्ग अवयव है, ठीक है। 3 गुणा 3 का एक वर्ग अवयव है। इस वर्ग अवयव में ये जो मुख्य विकर्ण है आपका, इस मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़ के आप देख सकते हो शेष सभी अवयव आपके शून्य हैं, इसीलिए इसे हम कहेंगे विकर्ण अवयव। ये एक वर्ग अवयव भी है और इसे हम बेसिकली अगर वर्ग अवयव में भी क्लासिफाई करें तो इसे हम विकर्ण अवयव कहेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर 6 टाइप है आपका अदिश अवयव। अदिश अवयव किसे कहेंगे? अदिश अवयव जब आपके इस मुख्य विकर्ण के सभी अवयव, यानी विकर्ण अवयव के अंदर आपके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो जाए। क्या हो जाए? समान हो जाए। एक ऐसा विकर्ण अवयव, वर्ग अवयव भी कह सकते हो छात्र आप यहां पर, एक ऐसा विकर्ण अवयव जिसके अंदर आपके मुख्य विकर्ण के अवयव क्या हो जाए, कोई एक अचर राशि हो जाए। बाकी तो कंडीशन सेम है कि जब आपका मुख्य विकर्ण नहीं होगा तो बाकी अवयव आपके जीरो होंगे। उदाहरण से आप इसको समझ सकते हो भली भांति। क्या होगा? a 5 0 0 0 5 0 0 0 5, इसे हम कहेंगे अदिश अवयव। आप देख सकते हो 3 गुणा 3 क्रम का एक अवयव है जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हैं। मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हैं, तो एक ऐसा विकर्ण अवयव या एक ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो उसे हम कहेंगे अदिश अवयव। है ना बड़ा आसान। चलिए अगला लेते हैं 7 इकाई अवयव। ये भी एक इंपॉर्टेंट अवयव है। इसे हम वर्ग अवयव भी कह सकते हैं, विकर्ण अवयव भी कह सकते हैं, अदिश अवयव भी कह सकते हैं, ठीक है। इसे हम कुछ भी कह सकते हैं। फिर से इकाई अवयव क्यों कहा? क्योंकि ये एक स्पेशल टाइप है। क्या स्पेशल टाइप है? एक ऐसा अवयव, एक ऐसा अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव
मुख्य विकर्ण के सभी अवयव यूनिट हो, 1 हो। ठीक है, जब आपका i बराबर j नहीं होगा तो बाकी अवयव आपके शून्य होंगे। तो एक ऐसा विकर्ण अवयव, एक ऐसा वर्ग अवयव, एक ऐसा अदिश अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 1 हो, यहां शून्य अवयव की तरह इसे भी एक स्पेशल सिंबल से दर्शाया जाता है, एक विशेष संकेत से इसको दर्शाया जाता है, आई। ध्यान रखेंगे छात्र आप, आई से इसको दर्शाया जाता है, जिस यहां आप देख सकते हो 1 0 0 1, ये 2 गुणा 2 क्रम का एक आपका इकाई अवयव है। ठीक है, इसके क्रम को यहां लिखा जाता है इस तरीके से। तो ये I2 है, तो यहां जो नंबर लिखा होता है ये इसको क्रम को दर्शाता है। और ध्यान दें, इकाई अवयव हमेशा एक वर्ग अवयव होता है, इसीलिए आपका इसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों समान होते हैं। आप एक और उदाहरण से इसको समझ सकते हो, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3 गुणा 3 क्रम का है, इसीलिए इसे हम किससे दर्शाएंगे, I3 से। ऐसे ही अगर आपका n क्रम का है तो उसे हम लिखेंगे IN। तो इस तरीके से हमने विकर्ण वर्ग अवयव के भी 3 भाग को यहाँ पर पढ़ा है। पहला भाग है आपका विकर्ण अवयव, जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव कुछ भी हो सकते हैं, उनको छोड़ के बाकी, मुख्य विकर्ण को छोड़ के बाकी शेष सभी अवयव आपके शून्य होते हैं, उसे हम विकर्ण अवयव कहते हैं। विकर्ण अवयव के अंदर अगर ये मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो जाए तो इसे हम अदिश अवयव कहने लग जाएंगे। ठीक है, और अगर ये समान होने के साथ साथ 1 हो जाए, सिंगल हो जाए, तो इसे हम कह देंगे इकाई अवयव। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 3 और प्रकार पढ़े इसके वर्ग अवयव के, और इन्हें भी हम अवयव के प्रकार में डालते हैं। चलिए अगला प्रकार पढ़ते हैं। अगला प्रकार है छात्रों आपका ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव। ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव किसे कहेंगे, ये भी एक वर्ग अवयव होता है, ये भी एक वर्ग अवयव ही होता है। एक ऐसा अवयव जिसमें नीचे की तरफ आपके मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव, आप यहां से समझ सकते हो, जैसे आप देखोगे यहां पर A11 A12 A13 0 A22 0 9 9 9 A23 0 0 A33। तो आप देखोगे इसमें आपके मुख्य विकर्ण के ऊपर की तरफ वाले जो अवयव हैं वो एक त्रिभुज की फॉर्म में, त्रिभुज का रूप लेते हैं। देखिए आप, वो तीनों एक त्रिभुजाकार शेप में अरेंज है। ठीक है, इसीलिए इसे हम कहते हैं ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव। ऐसा आप इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, ऐसा अवयव, ऐसा वर्गाकार अवयव, ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो, उसे हम कहते हैं ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव। जिसके नीचे के, मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो, उसे हम कहेंगे ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव। तो आप समझ चुके होंगे अब त्रिभुजाकार अवयव, आई होप कि आप ऑलरेडी समझ चुके होंगे। एक ऐसा अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के यहां कुछ एग्जांपल ले लेता हूं मैं, 3 0 0 5 4 0 6 7 8। आप देख सकते हो इसके मुख्य विकर्ण के अवयवों के ऊपर वाले सभी अवयव शून्य हैं और नीचे वाले अवयव एक त्रिभुज की फॉर्म में अरेंज हो रहे हैं। ठीक है, या एक त्रिभुज की फॉर्म बनाते हैं, इसीलिए इसे हम कहेंगे निम्न त्रिभुजाकार अवयव। ठीक है, चलिए अगला पढ़ते हैं 10वां प्रकार छात्रों, समान अवयव। समान अवयव किसे कहेंगे, समान अवयव, दो अवयव A Aij तथा B Bij
समान आव्यूह होंगे, समान आव्यूह होंगे। कब होंगे? जब ये दो कंडीशन को फॉलो करेंगे। पहली, उनका क्रम समान हो, इनका जो क्रम होता है वो समान होना चाहिए। दूसरा क्या है? संगत अवयव समान हो। ठीक है, आव्यूह ए के सभी अवयव या संगत अवयव आव्यूह बी के संगत अवयवों के समान होने चाहिए। जैसे A11 आपका Aij आपके Bij के इक्वल होना चाहिए, यानी इधर A11 है तो इधर B11 होना चाहिए, B11 के इक्वल होना चाहिए। अगर इधर A21 है तो इधर B21 के इक्वल होना चाहिए। इसको भी हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर, जैसे एक आव्यूह आपका A 3 4 AB, दूसरा आव्यूह है छात्रों आपका B 3 4 AB। तो आप देख सकते हो ये दोनों कंडीशन इनमें फॉलो हो रही है। इसका क्रम है 2 गुणा 2 का, इसका भी क्रम है 2 गुणा 2 का। ठीक है, इसका क्रम 2 गुणा 2, उसका क्रम भी 2 गुणा 2। इसका प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ का अवयव 3 है, इसके भी प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ का अवयव 3 है। इसके द्वितीय पंक्ति प्रथम स्तंभ का अवयव A है, इसके द्वितीय पंक्ति, इसीलिए हम इनको कहेंगे कि हाँ ये समान है। और समान आव्यूह को हमेशा A बराबर B लिखा जाता है। ठीक है, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो हम समान मान के चलेंगे, और अगर वो समान है तो हम उनको इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आव्यूह के यहाँ पर 10 प्रकार पढ़े। पहला हमारा पंक्ति आव्यूह, दूसरा स्तंभ आव्यूह, शून्य आव्यूह, वर्गाकार आव्यूह, विकर्ण आव्यूह, अदिश आव्यूह, इकाई आव्यूह, ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह, निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह एंड समान आव्यूह। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आव्यूह का ट्रेस, इसको मैं इंग्लिश वर्ड ही यूज करूंगा यहाँ पर, क्योंकि ये इंग्लिश वर्ड में ही ज्यादा समझ में आता है। आव्यूह का ट्रेस, आव्यूह का ट्रेस, ट्रेस क्या होता है छात्रों? ट्रेस को हम दर्शाएंगे TRA से। ठीक है, किसी भी आव्यूह के ट्रेस को हम TRA से दर्शाएंगे। होता क्या है? वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के अवयवों का योग, ये होता है आपका ट्रेस, आव्यूह का ट्रेस। ठीक है, एक उदाहरण से हम इसको समझ सकते हैं। एक उदाहरण यहां लिखा हुआ है आपका 3 4 0 5, ये 2 गुणा 2 क्रम का एक वर्ग आव्यूह है। मुझे इसका ट्रेस निकालना है, तो TRA क्या होता है? वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण, ये रहा इसका मुख्य विकर्ण। ठीक है, उसके अवयव कौन कौन है? 3 और 5, 3 और 5, इनका योग ही आपका क्या कहलाता है? ट्रेस कहलाता है। ठीक है, इसे कहते हैं हम आव्यूह का ट्रेस। तो इस तरीके से हमने इसको समझा। अब आव्यूह के एक विशेष प्रकार को हम लेक्चर 3 में पढ़ेंगे। ठीक है।